जी वालेकुम सलाम। तलत भाई खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी खैरियत नेक मतलूब है, लेकिन लगता नहीं है कि आपकी खैरियत रहेगी। आज जो पंजाब और केपी के इंतखाबात में फ़ंड्स प्रोवाइड करने का मामला है, उसमें जो अदालत की तरफ से लिखा गया है वो बड़ा वाज़ेह है। मैं दो जुमले पढ़ देता हूँ, फिर आपसे बहस करूँगा। एक तो ये कि हुकूमत की अदालती अहकामात पूरा ना करने में नाकामी बादियों नज़र में नाफरमानी और हुक्म अदूली है। अदालत की हुक्म अदूली के नताइज पहले से तयशुदा और मालूम है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपकी तरफ आ रही है तलवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है हुकूमत, जो हमारे आइन में और उसके बाद जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसमें लिखा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इससे पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे और वो चीफ एग्जेक्टिव अभी भी हैं, लेकिन जब भी मामला फेडरल गवर्नमेंट का होता था तो प्राइम मिनिस्टर वाज कंसीडर्ड एंड टेकन एंड वाज एग्जीक्यूटिंग द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही मेहरबानी है कि जस्टिस साकिब निसार साहब को ये पसंद नहीं आई बात के एक फ़र्द वाहिद जो है वो अकले कुल हो, इसलिए उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की जो तशरीह की वो की काबीना और वज़ीर आज़म, कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर जो है ये फेडरल गवर्नमेंट है। और हमारे वजारत के दिनों में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती थी कि हम एक छोटा सा काम भी जो हमें प्राइम मिनिस्टर से होता था उसकी अप्रूवल भी काबीना से लेनी पड़ती थी। बेशक उसमें महीना या 2 महीने काबीना का इजलास अगर लेट हो तब हम इंतज़ार में रहते थे। तो लिहाजा ये तसव्वुर करना कि ये तलवार बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के सर के ऊपर है और प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल, पहली बात तो मैं इसे नेगेट करता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हुकूमत जो भी ज़िम्मेदारी उठाएगी या हुकूमत ने अच्छा करेगी या बुरा करेगी तो वो काबीना है और वो फेडरल गवर्नमेंट उसी को कहा जाता है। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कलामी होती है, मैं इसी की निशानदेही कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसी की निशानदेही कर रहा हूँ। जुमले के अंदर हुकूमत ही लिखा गया है, तो उन्होंने हुकूमत फारिग करनी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फारिग नहीं करना। देखें, आप उन्होंने क्या करना है मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो कैबिनेट ने लेने होते हैं नेशनल असम्बली से, कौमी असम्बली से। अब ये जो बजट की फराहमी का मामला है ये भी रेफ़र किया गया है कैबिनेट से कौमी असम्बली को। अब इसमें देखें कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है रूल्स ऑफ बिज़नेस में पाबंद है, बहुत सारे फ़ैसलों की जो उसने असम्बली से लेने होते हैं। ये तो है वो टेक्निकल डिटेल जिसमें बहुत सारे नाज़रीन शायद इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन बात यह है कि मामलात इस तरफ जाना और इनको एक बंद गली में लेके जाना, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे तदब्बुर से, फ़हम व फ़रासत से गौर करने की ज़रूरत है। एक बात को अभी तक पकड़ा गया है जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि आइन के जो बाकी सफ़ात में दूसरे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि एक दिन कौमी असम्बली और सूबाई के इलेक्शन, वो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? और ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा कि जब कौमी के इलेक्शन होंगे या सूबाई के इलेक्शन होंगे तो हुकूमतें जो हैं वो केयर टेकर होंगी। एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में इलेक्शन, चाहे वो अभी हो या अगर पंजाब में आज हो जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है और अक्टूबर में कौमी असम्बली के इलेक्शन पंजाब में होते हैं और वहाँ पे एक सियासी जमात की हुकूमत होती है, वो मैं ना मानू वाली बात होगी, कोई भी नहीं मानेगा जो हारेगा। लेकिन अक्सर ये तमाम आर्गुमेंट जो रद्द कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए, कहता कलामी रद्द कर दिए गए हैं। ये तमाम आर्गुमेंट जो हैं ये एकेडमिकली तो आपको ठीक लगते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम टाइम भी फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये नॉकआउट हो गए। अब वो आपको तनबीह कर रहे हैं और आपकी तलबी कर रहे हैं, जवाब तलबी कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट बैंक से बाकायदा लिस्टें मंगवा ली हैं कि बताएं तो सही कि कहाँ पे कितने फंड पड़े हुए हैं इस हुकूमत के पास। उस सेक्रेटरी ख़जाना को उन्होंने बुलवा लिया है, तो रावी के नीचे से बहुत सारा पानी निकल गया है। आप रिकॉल करते रहे कि रावी में कितना पानी होता था किस ज़माने में, वो अकेला बात है। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ, आपने तदब्बुर की बात की। देखिए, इस तमाम मामले में तमाम के तमाम जो एक्टर्स हैं जो इसके अंदर घुसे हुए हैं वो संभल के खेल रहे हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ खेल रहा है, बावजूद इसके कि लोगों का ख्याल था कि उसकी बहुत शदीद किस्म की धुनाई हुई है अदलिया के हाथों। उन्होंने फिर भी अतात गुजारी का मुजाहरा किया और ख़त लिख दिया मुकन्नना को। अच्छा, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत एहतियात से खेल रही है, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं और आप
सामने खड़े हैं उनके, वो न्यूट्रल हैं ज़ाहरन और एहतियात से खेल रहे हैं, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आता। जज साहबान जो डाइसेंट कर रहे हैं वो भी एहतियात के साथ खेल रहे हैं, अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। हत्ता कि इमरान खान भी एहतियात के साथ खेल रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डोर खुला रखते हैं बातचीत का, और आपके इत्तेहादी भी जो है एहतियात से खेल रहे हैं। आपकी जमात जो है, मुझे लगता ये है कि वो दोबारा से मामू बनने वाली है। तमाम लोगों की लड़ाइयाँ आपने अपने सर ली हुई हैं और आपको उसकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। पहली बात तो ये है, जो इत्तेहादियों की आपने बात की है, तो इत्तेहादी और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। अब ये कश्ती जो है ये साहिल पे जाती है या बकौल आपके भंवर में फंस रही है या फंस चुकी है, तो वो सारे डॉक्टर साहब उनके पास एक छोटी कश्ती भी है, इसमें सिर्फ अब पीपल्स पार्टी के पास छोटी कश्ती, में उन्होंने बैठ के उधर चले जाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई कश्ती नहीं हैगी, यही कश्ती नहीं। लाइफ बोट की अगर आप नहीं, वो तो खैर बात की बात है कि हर पार्टी अपना, ये भी अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि अगला जो इलेक्शन होगा वो क्या पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से लड़ेगी। हो सकता है कि पीडीएम की जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रही हों, ज़ाहिर है अलग अलग सियासी जमातें हैं, लेकिन ये बात कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो अलग हो सकते हैं, ये तो खैर मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। लेकिन चलें, अलग की बात नहीं है, जो कॉस्ट है वो आपको उठानी पड़ रही है। आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप नहीं। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि इस वक्त जो है हुकूमत का स्टीयरिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है और सदर जमात जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा जो ज़्यादा ब्रंट है वो मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और फेस भी करना पड़ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक जो बात की है, अगर फ़ैसलों की बात की है, हमें ये कहा गया जनाब फैसले ना मानने की बात करते हैं, तो फैसले ना मान के ही आप अगले फोरम के ऊपर अपील करते हैं और बाज़ बात वहाँ से जीत भी जाते हैं। हमने हमेशा एक आइनी और कानूनी जंग की बात की है या जदोजहद की बात की है, जंग भी सख्त लफ्ज़ है, जदोजहद की बात की है। हमने कभी भी कोई डिफाई नहीं किया किसी इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को, या अभी जो कानून साजी हुई है अभी इसको भी टेकअप किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं इनको मानता नहीं हूं। आपके लीडरान जो है वो इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाने की बात करते हैं। आप कहते हैं जी कि ये पार्टीजन जज हैं, मतलब और डिफाइंस कैसे होती है? वो कहते हैं जी आप फंड रिलीज करें, आप पार्लियामेंट के हवाले कर देते हैं, मतलब और डिफाइंस कैसे होती है? बाहर जाके नारे और पत्थर तो नहीं मार रहे ना आपने? नहीं, देखें, जजेस के हवाले से जो अभी इससे पहले भी कानूनी एक माहिर, मैं उनका नाम नहीं जान सका, बड़ी वो टेक्निकल और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट। लेकिन ये सिर्फ जी जुबैर साहब जो हैं उन्होंने जो बात की उसमें ये पहलू ज़रूर जो है उन्होंने उस पर बात की कि ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मेरा केस अगर लगा हुआ है तो मेरी मर्जी का जज हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बाज़ ऑब्वियस रीजंस की वजह से, वजूहात जो कि बेस्ट नोन टू एवरीवन, मैं एतराज़ कर सकता हूँ कि इस बेंच में फ़लाँ जो जज हैं इस बुनियाद पर मुझे उस पर एतराज़ है, और ये होता रहा है। ये सिर्फ आज को पहली दफ़ा नहीं हुआ। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको एतराज़ होता है बेंच पे